श्लेष प्रभवानंद नंदितम निष्ठितार्थमजम नौमि परमात्मानमव्ययम्। देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की बोलिए। आचार्य श्री आर्जव सागर महाराज की समस्त मुनि संघ। महानुभाव, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और वर्तमान का काल अपकर्षण का काल है और इस अवसर्पणी में निरंतर ह्रास हो रहा है। फिर भी यहाँ पर इन संगोष्ठियों के माध्यम से हम शास्त्रों की वह गहन गहराई समझ पाते हैं जो हमारे आचार्यों ने प्रदान की है। पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर महाराज ने शताधिक कृतियों का संरचना की है और उन कृतियों में मुझे इन्होंने अब स्वरचित सदाचार सूक्ति काव्य में सामाजिक एवं आचार परक चिंतन ये दिया विषय, और उसमें हमने कुछ विशेषताएं देखी और उन्हें हम संक्षिप्त में यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन संगोष्ठी एक ऐसा आयाम है जिसके माध्यम से हम शास्त्रों की गहन गहराई में अवगाहन करते हैं। हम जानते हैं संगोष्ठियों के माध्यम से आचार्यों के द्वारा जो चिंतन दिया गया है वह चिंतन हम समाज तक, हम सभी लोगों तक कैसे पहुंचाएं, इसके उपक्रम के लिए यह संगोष्ठियों का आयोजन होता है। पूज्य श्री आज का यह वर्ष हम देख रहे हैं संगोष्ठियों का वर्ष है। कम से कम इस चातुर्मास में 20 से 25 संगोष्ठियां हो रही हैं और उनमें यह संगोष्ठी भी अपना विशेष स्थान रखती है, क्योंकि आचार्य आर्जव सागर महाराज एक सहृदय कवि हैं और इनके पास प्रज्ञा है, इनके पास प्रतिभा है। नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, नवीन नवीन विचारों की उद्भाविका प्रतिभा होती है और जिसके पास प्रतिभा नहीं होती है वो कभी काव्य का सृजन नहीं कर पाता है, और काव्य का सृजन करने वाला नियम से प्रतिभाशील होता है। तो ये प्रतिभा अप्रतिम प्रज्ञा और प्रतिभा के धनी दिगंबर जैनाचार्य आर्जव सागर महाराज अध्यात्म भावना के भावयिता, समय साधना में संलग्न, ज्ञान चारित्र की निरंतर आराधना करने वाले आत्मचिंतक महामनीषी हैं। इन्होंने ज्ञान और चारित्र की वह समन्वय साधना की है जिसके माध्यम से ये आचार्य कुंद कुंद के उन ग्रंथों का सार हम सब तक भेज सके हैं। इनका लेखन निरंतर चलता है और संगोष्ठियों में इनके संपूर्ण ग्रंथों का हम अध्ययन नहीं कर सकते थे, इसीलिए संगोष्ठी के माध्यम से ग्रंथों के सार को हम यहाँ समझ रहे हैं। ये संगोष्ठियाँ हमारे आचार्य परंपरा प्रणीत संपूर्ण साहित्य को हम सब तक पहुँचाने का एक सरल माध्यम है। और इसीलिए अभी मैंने एक बात बताई थी कि पंडित संसार में सबसे महापुरुष होता है, क्योंकि पंडित सिद्ध भगवान को कहा है, विद पंडित नाम कहावत हो विधि ही विद की। अरे पंडित का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान परिपूर्ण होता है, तो उस ज्ञान के माध्यम से हम लोगों में वो पंडित की योग्यता नहीं, उपचार से हम इस शब्द के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन पंडित के अधिकारी भगवान महावीर की परंपरा में आए हुए आरातीय आचार्य होते हैं और उन आचार्यों की परंपरा में रत्नत्रय की परिपालना बहुत अच्छी तरह से चलती है। आज हम देखते हैं
कि इस सदाचार सूक्ति काव्य में पूज्य श्री ने वही आचार परक दृष्टि दी है, वह चिंतन प्रस्तुत किया है, जिससे समाज में सद संदेश जाए। श्रावक का कैसा आचार होना और श्रमण का क्या आचार होता है, श्रमण और श्रावक उभय पक्षों को यहाँ साधित किया है। इन्होंने एक बात दी है, एक आत्म सत सब सद जाए, एक स्वात्म तज सब कुछ जाए। बड़े सुंदर वाक्य पूज्य श्री आपकी। अगर आपने आत्मा को छोड़ दिया, सब निस्सार है और एक ही तत्व उपादेय है, और उस तत्व का नाम है जीव तत्व। आत्मा ही उपादेय है और बहिरंग सारा जगत यह हे है। हम इसलिए यह जानते हैं, जिसने आत्मा को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया, और आत्मा की साधना, आत्मा की सिद्धि बिना रत्नत्रय के नहीं हो सकती है। संयम साधना को तेजस्वी बनाने के लिए तथा आत्म ज्योति को जागृत करने के लिए विचार, चिंतन और एवं विवेक को जागृत करना ही होगा। विचार एवं विवेक पूर्वक पालन किए जाने वाला आचार ही जीवन में एवं साधना में तेजस्विता ला सकता है। इसलिए आचार एवं परंपरा के पहले विचार एवं विवेक का होना परमावश्यक है। बहनों, विवेक के साथ प्रत्येक कार्य करना चाहिए और तभी हमारा आचार पलता है। हम जानते हैं विवेक भ्रष्टा विनिपाता सतमुखा। विवेक से भ्रष्ट मानव सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। तो इस काव्य में विवेक को संभालने की बात कही है। इस काव्य में कविवर ने बहुत सूक्तियां भी दी हैं। कविवर ने इस काव्य में हमें ऐसी दृष्टि दी है जो हम आपको ध्यान कराना चाहते हैं। पूज्य श्री ने बताया है कि जैसा गुरु होता है, शिष्य होता है, उससे गुरु का पता चलता है। आप लोग कहते हैं ना, पुत्र को देखकर पिता की पहचान होती है। और लेकिन मैं ये बात कहूंगा, इन्होंने लिखा है पिता आचरण पुत्र हो वैसा, शिष्य देख लो गुरु हो जैसा। अरे भाई, यह बात सत्य है। कहा गया है, जैसे जहाँ के नदी नारे तैसे तैसे ताके भर का, और जाके जैसे बाप मताई ताके तैसे लड़का, एक लोकोक्ति है। लेकिन आज यह सही नहीं है। शिष्य से गुरु का परिचय नहीं मिलता। शिष्य ने गुरु की मर्यादा खो दी। मैं बड़ा सत्य बोलता हूं और वो कटु लगे तो लगे, लेकिन गुरु का नाम लेकर के शिष्य को गुरु की मर्यादा का, गुरु के आचार का, गुरु के आचरण का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पुत्र को पिता के गरिमा की रखने की आवश्यकता है। इसीलिए लेकिन यहाँ लिखा है वो बात बड़ा ठीक है। इस काव्य में सामाजिक व्यवस्था और आचार परंपरा को सुंदर रूप में दर्शाया है। न्याय नीति का जहाँ पर व्यापार हो, विश्वास बढ़ेगा, अपरंपार हो। लेन देन इंसाफ करे, जन रक्षा कर प्रेम बरे। ऐसी बातें कोई विरला ही चिंतक लिख सकता है। न्याय नीति परक व्यापार करने वाला हमेशा अपने व्यापार को विश्वास का पात्र बनाता है और उसके प्रति, और हम ये जानते हैं पूज्य श्री ने लिखा है, जन रक्षा का प्रेम बरे, धर्म सभा में सजग रहे। अब एक पंक्तियां इसलिए मैंने उद्धृत की हैं कि ये जो जनसभा है, ये धर्म सभा है। यहाँ सावधान होकर एक एक शब्द सुनना चाहिए। एक शब्द छूट गया, आपसे न जाने कितनी चीज छूट जाएगी। तो कहते हैं आचार्य प्रवर कि धर्म सभा में सजग रहना चाहिए, ज्ञानामृत का रसपान करना चाहिए, ना बोले बिन काम कभी, ना झंझट हो मित्र सभी। बिना काम के ना बोलो। कितनी शिक्षा थी,
कि बिना काम के हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बेकार झगड़े खड़े हो जाते हैं। हम सोच विचार के बोलें, सोच विचार के काम करें। हम बहुत लिखते हैं, हमने भावानुराग, हमने मज्जानुराग, प्रेमानुराग, धर्मानुराग आदि का आश्रय लेकर के जो हमारे आगम ग्रंथों में मिलता है, धार्मिक सामाजिक संगठन के 4 सूत्र, उसके बहुत सारे विषय यहाँ उपस्थित किए हैं। हमने आलेख में आचार्य श्री की दृष्टि अपने गुरु के प्रति समर्पण की देखी है। हमने इसमें काव्य में ज्ञानी का संयम पूर्वक आचरण होना चाहिए, यह दृष्टि दी है। और मुनि हमेशा पाप से विरत रहता है, यह दृष्टि दी है। हमने ये देखा है कि मुनि आत्मानुभूति रूप में रमण करने वाला स्वाधीन होना चाहिए, गुप्ती शुद्ध उपयोग विचार करने वाला हो, समिति और गुप्ती आचार में होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो साधुता नहीं रहती है। तो ये सारी चीजें, श्रावक साधुओं की सतत सेवा करते हैं, लेकिन साधु केवल आशीष देते हैं, साधु अनर्गल बात नहीं करते, साधु को कभी बीच में नहीं बोलते। साधु हमेशा वह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जैसा कुंद जैसा संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर गहन गंभीर रहते हैं। ये सारी दृष्टियां सामाजिक परिवेश को बताने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। नम्र वृत्ति जो रखते हैं, लदे वृक्ष सम रहते हैं, सुथरा स्वच्छ स्थल होता, मन पवित्र निर्मल होता, नहीं वृक्ष बदला लेता, पत्थर मारे फल देता, एक जगह ना राग करें, ज्ञानी सदा विहार करें। कितनी सुंदर दृष्टि है कि हमेशा संयमी नम्र वृत्ति रहता है। श्रावक को भी नम्र वृत्ति रहना चाहिए। और लदा वृक्ष पर फल आते हैं तो वो झुक जाते हैं। जितना बड़ा पद होता है उतना ही विनम्र होना चाहिए। सुथरा स्वच्छ स्थल जहाँ बैठते हैं वहाँ मन पवित्र रहता है। और जैसे वृक्ष पर पत्थर मारते हैं तो वह फल देता है। इनसे कोई अगर कोई गलत शब्द भी बोलता है तो भी ये आशीर्वाद देते हैं। वह उपद्रवी को भी आशीर्वाद देते हैं और विनयशील को भी समान आशीर्वाद देते हैं। हमने ऐसे दृश्य आगम में पढ़े हैं। यशोधर मुनिराज जैसे सदा सादगी अपनाते हैं, सन्मार्गी शांति पाते हैं, गुणवानों की गुण की चाह पकड़ा देती उत्तम राह। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि गुणवानों की गुण की चाह ही उत्तम रास्ता पकड़ाती है। भाई और बहनों, आपको उत्तम रास्ता पकड़ना है तो गुणग्राही बनो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणियों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करो, गुणियों को देखकर बहुमान करो। ये दृष्टि देने वाला आचार्य कोई है तो आचार्य आर्जव सागर महाराज। ऐसी दृष्टि इनकी महत्वपूर्ण दृष्टि है। हम ये जानते हैं कि इन्होंने सद्वाक्यों के माध्यम से छोटी छोटी बात, मैं जानता हूं रहीम की बात भी आप पकड़ लेते हो कि छोटी छोटी बात बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। इनकी छोटे छोटे वाक्यों की लिखी हुई कविताएं बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। हे आचार्य प्रवर, आपकी लेखनी निरंतर चलती रहे। संगोष्ठियों के माध्यम से आप शास्त्रों के चिंतन को समाज तक ही प्रस्तुत ना करें, विद्वानों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का हमेशा सत प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ यह संगोष्ठी निश्चित रूप से सफल होगी। संगोष्ठी अनेक आयाम को लेकर यहाँ पर की जा रही है। इसमें अनेक विषय उपस्थित होंगे। एक भी सत्र किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। सत्र तो क्या, 15 मिनट भी आपको विलंब नहीं करना चाहिए। तभी संगोष्ठी का
आप रहस्य समझ पाओगे, संगोष्ठी के महत्व को समझ पाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगा इस संगोष्ठी में बहन ऋषिका दीदी बहुत जागृत रही और इन्होंने संपर्क करके विद्वानों के आलेख तो मंगाए, लेकिन साथ में बहुत विनम्रता का परिचय दिया। पहली संगोष्ठी हमने पूज्य श्री के सानिध्य में प्रोफेसर डॉक्टर जय कुमार जैन और मैं भोपाल में भी गया, रांची भी गए, पूज कई गोष्ठियां की, लेकिन अब की बार ही ये दीदी मिली, पहले नहीं मिली थी। तो इनके परिचय से भी हम ये मानते हैं कोई भी नौका आगे ले जाना है, हमें निश्चित रूप से पतवार चलाने वाला चाहिए। उसी तरह से हम संघ में गति रहे, संघ में प्रगति हो, संघ में ज्ञान की धारा निरंतर प्रवाहित रहे, इसके लिए हमेशा योग्य लोगों का संग साथ होना अति आवश्यक होता है। हे आचार्य प्रवर, आपका संग निरंतर बढ़ता रहे और आप ज्ञान की धारा में अवगाहन करते रहें और हम लोगों को ऐसे काव्य प्रदान करके ज्ञान वर्धन का माध्यम देते रहें। जैनम जयतु शासनम।